أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله خير لكم صلوات फर्श आज़ाद मवालियान हैदर कजार मातमदारान अज़ादारान हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमेशा आबाद शाद रहें, घर आबाद शाद रहें। अगर कोई परेशान है किसी भी हवाले से तो मौला हुसैन के सदक़े वक्त के इमाम के सदक़े अल्लाह उसकी परेशानियों को दूर फरमाए। हमारे शाह साहब जवेद साहब उनके हरयाल उनके बच्चे अल्लाह उनको भी सेहत और सलामती अता फरमाए और उनके मरहूमीन के और आपके मरहूमीन के अल्लाह दर्जात को बुलंद फरमाए। और साथ ही साथ दुआ है कि परवरदिगार हमें वक्त के इमाम की मार्फत अता फरमाए जो ज़रूरी है सब। मुझे कल खुशी थी, कल तो माशाल्लाह आखिर तक भर गया था, शायद आएंगे कोई मसला, हाँ आ जाएंगे क्योंकि पहले भी पढ़ता हूँ, आ जाते हैं आस्ता आस्ता। कल एक शेर से मैंने थोड़ी सी तमहीद बांधने की कोशिश की थी और एक सवालिया निशान सवाल आप तक छोड़ दिया था कि वो दिल में तो आता है समझ में नहीं आता, वो दिल में तो आता है समझ में आया ये दुरुस्त है या नहीं है। ये मेरा असल सवाल था कि इंसान के दोनों आज़ा इंसान के हैं, दिल भी मेरा है दिमाग भी मेरा है, तो कैसे मुमकिन है कि जो शय यहाँ से चले यहाँ आ जाए और यहाँ ना रहे। मेरा सवाल सिर्फ ये है। आज उसकी तशरीह जो है वो नहजुल बलागा के आईने में करने की कोशिश करूँ। ये तमहीद बच्चों के लिए, बच्चों को समझाने के लिए। हमारा मकसद तमहीद में एक जुमला ये था कि हमारी इबादतें मुहर्रमुल हराम में मजालिस हो, महाफिल हो, अज़ादारी हो, मातमदारी हो, ज़िक्र अहले बैत हो, फ़कत ये इबादतें हैं। आप भी इबादत के लिए आए और हमें पैदा ही इबादत के लिए किया गया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने तुम्हें पैदा किया है किसके लिए? इबादत। हमें भी और जिनों को, हमें भी। हमारी मकसद तख्लीक जो है उसका मकसद फ़कत एक है, वो इबादत है या कमाना है। जी कमाना मकसद है हमारी ज़िंदगी का,
अब देखें कई जहन मुतज़्ज़ल हो जाते हैं ये बात सुनकर कि शायद कमाना ही हराम है। कमाना हराम नहीं है, कमाना अल्लाह की इबादत के बाद छठे इमाम फरमाते हैं सबसे बड़ी इबादत ये है कि अपने लिए और अपने अहले वयाल के लिए खाना फराहम करने की कोशिश। आ रही है बात? तो कमाई करना वाजिब है। आप नहीं कमाएंगे तो क्या करेंगे? चोरी करेंगे, मांगेंगे, और मांगना चोरी से बदतर है। हाँ, मांगना, हाँ, उधार ले ले, फकीर ना बने, ये मामूली सा शिर्क है। लोगों से मांगना, तुझे उसने पैदा किया है, रोजी का जिम्मा उसने लिया, फिर बंदों से मांग रहा है। अल्लाह को छोड़ के अल्लाह की मखलूक से मांग रहा है। ये आसान है ना बातें, बच्चों के ज़हनों में बिठाना चाहता हूँ। अब ये हमारी मकसद तख्लीक क्या है? इबादत। ये लाउड का मकसद क्या है? कि मेरी आवाज़ को आप तक पहुँचा दे, यही मकसद है। और अगर मेरी आवाज़ कोई आप तक नहीं पहुँचा रहा तो फिर मैं इसको क्या करूँगा? और जो बेकार चीज़ें होती हैं वो साइड पे होती हैं। लजवी साहब एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले को। इससे ज़्यादा मैं बारीकी में तो नहीं पढ़ सकता जी। ये बेकार होगी तो साइड पे लगा दूंगा, बेकार चीजें साइड पे होती हैं। अब जुमला समाप्त फरमाए। ये मिंबर है, ये बैठने के लिए बनाया गया, खतीब के बैठने के लिए। और अगर ये बैठने वाला काम नहीं अंजाम दे पा रहा तो इसको क्या करेंगे? फिर इसका एक ही काम होगा कि ये जले, लकड़ी है ना। अपना वजीफा अगर पूरा नहीं कर रहा तो उसका काम जलना है। आ रही है बात समझ में? अल्लाह हमें उस जलन से महफूज फरमाए। वक़ूदुहुन्नास वल हिजारा। खत्म कर रहा हूँ तमहीद। पांचवें इमाम से भी ये मरवी है रिवायत, नवे इमाम से भी ये रिवायत मरवी है। मुताले का फायदा ये होता है कि किस किस इमाम से ये बात चली है, लेकिन हकीकत में ये जो रिवायत है वो है नवे इमाम, इमाम मोहम्मद तकी अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। खत्म कर रहा हूँ, तमहीद सुने बस आखिरी जो। 5 साल की एज है, 5 साल का सिन है, और गली में खड़े हुए ज़ारो कतार रो रहे हैं। गली में खड़े हुए, ये बच्चों के लिए वाकया इसलिए बयान करूंगी इनको भी इमाम की कोई बात याद रहे, कहानी है ना। तो गली में खड़े हुए रो रहे हैं। कुछ लोग गुजरे आने जाने वाले, उन्होंने देखा, एक शख्स ने आगे कहा, बेटा क्यों रो रहे हो? कुछ खाना पीना है? कहा नहीं। कुछ चाहिए? कहा नहीं। वो चला गया। दूसरा आ गया, बेटा क्यों रो रहे हो? खिलौने चाहिए आपको? उस जमाने के खिलौने भी तीर और तलवार हुआ करते थे। तो कहा नहीं। अभी वो बोल ही रहा था, ये बुजुर्ग भी चलते हुए आए, बेटा किसने मारा है? गली में खड़ा हुआ बच्चा रोएगा तो पूछने वाला पूछे, बेटा किसने मारा है? कहा किसी ने नहीं मारा। अब वो जो पहले दो आए थे वो इतने समझदार ना थे। अब मासूम की निगाह देख रही थी ना कि जवाब देना है तो किसको देना है? नहीं, हर एक को मौला अली जवाब नहीं देते, जिसको अहल समझते हैं उसको जवाब देते हैं। हाँ
अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समझ, बस तमीज खत्म कर। बेटा रो क्यों रहे? कहा मेरी अम्मा खाना पकाने के लिए आग जला रही थी, मोटी मोटी लकड़ियां थी, जल नहीं रही थी, तो उन मोटी लकड़ियों में आग पकड़े, इसलिए मेरी माँ ने छोटी छोटी बारीक लकड़ियां लगाई कि ये बारीक लकड़ियां जलेंगी तो मोटी लकड़ियों में आग खुद भड़क उठेगी। तो मैं अपनी माँ के इस फेर से परेशान होकर रो रहा हूं। पूछने वाले ने पूछा इसमें कौन सी परेशानी है? फौरन 5 साल के इमाम ने कुरान पढ़ा, दुनिया को बताया कुरान हम यहाँ से पढ़ के नहीं आते बल्कि वहां से पढ़ कर आते हैं। अल्लाह वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, ये जहन्नम क्यों जलाई गई है? इंसानों के लिए। ये जलेंगे इंसान, नाफरमान जलेंगे, अल्लाह के मुखालफिन जलेंगे, अहले बैत के मुखालफिन जलेंगे, अल्लाह की नाफरमानी करने वाले जलेंगे। अब इमाम ने आयत को पेश की, वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, ये जहन्नम ऐसा एक गढ़ा है, यह ऐसा एक मरकज है, ऐसी एक जगह है जहां इंसानों को जलाने के लिए इंसान जलाए जाएगा। नहीं हुआ? अभी मैंने कहा छोटी लकड़ियां बड़ी लकड़ियां। अब यजीद है बड़ा मुजरिम, अब इसके जो चाहने वाली औलादें यहाँ पाकिस्तान में घूम रही है, ये यजीद को जलाने के लिए ये जलाए जाएंगे। किसी जमाने में कोई किसी का हिमायती है जालिम का, तो वो उसके लिए ईंधन बन जाएगा। तो इमाम फरमाते हैं वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, मैं पनाह मांग रहा हूँ अल्लाह की बारगाह में कि परवरदिगार मुझे उन इंसानों में शुमार न करना जो इंसानों के लिए जलाने के काम आए, या वो पत्थर। वो दिल में तो आता है, समझ में। अब मौला सुने, मौला अली क्या फरमाते, ये देखे कितने बुजुर्ग हैं माशाल्लाह, रूहानी चेहरे। अल्लाह समझ में आता है? नहीं आता। जब समझ में नहीं आता तो फिर कैसे मानेंगे? आज इस हकीकत को अपने गिरह में बांध लें और लेके जाएं। आप नहजुल बलागा पढ़े, पहला खुतबा, दूर ना जाएं, पहला खुतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल काइलून वला युहसीना माहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुजतहिदून वला नअमाहु हक़्क़हुल मुजतहिदून वला युअद्दी। देखे, अब मैं आप तक सिफात परवरदिगार पहुंचा रहा हूं। वला हद्दुन महदूद वला नातुन मौजूद वला वक्तुन महदूद फतरल खलाइक बिकुदरते व नशर लिहा बिरहमते। गौर करें, अल्लाह की कुदरत को देखें, फिर समझ में आएंगे इमाम ज़माना। उसके कमाल को देखते जाए, इमाम का कमाल समझते चले जाए। मैंने वही जाना है ना इमाम ज़माना तक, तो वो अल्लाह अकल में नहीं आता, हमारी अकल में आता है। मौला कायनात फरमाते हैं कि अगर अकल में अल्लाह आ जाए तो अल्लाह ना रहे, चूंकि अल्लाह है खालिक अकल। हाँ, आ रही है बात समझ। अगर खालिक अकल होने के बाद मखलूक में समा जाए तो वो अल्लाह ही कैसा। ये नजरिया सूफियत है कि हुलूल नहीं करता, अल्लाह अकल में नहीं आता। मौला अली फरमाते हैं ना इसकी तरफ इशारा किया जा सकता है, ना इसे महसूस किया जा सकता है। हवा से खमसा से आप अल्लाह को महसूस नहीं कर सकते। हवा से खमसा कितने हैं? 5। सुनने की ताकत, देखने की ताकत, सूंघने की, चखने की, लम्स, छूने की। इन 5 ताकतों से अल्लाह समझ में नहीं आएगा। आ रही है बात समझ?
अब मौला अली ने एक जुमला कहा, मौला अली फरमाते हैं ना अल्लाह इल्म से समझ में आएगा, अगर इल्म से समझ में आ गया तो मालूम हो जाएगा, जो मालूम होगा वो खुदा नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाहु अकबर। कुल्ले ईमानदार, माशाल्लाह कोई बात समझ में आ रही है? सलामत में ये मेरे बच्चे हैं ना, ये छोटे छोटे, इनके वालिदैन को सलाम ले आते हैं, वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल बना रहे। एक बात समझ में, अब आप समझ में आ गए मौला अली। अब जुमला समाज फरमाए, चल रहा हूं इमाम की तरफ। मौला अली फरमाते हैं अल्लाह की तरफ इशारा नहीं कर सकता कोई, अगर इशारा कर देंगे इशारा हो जाता है महदूद। थोड़ा बेदार, ये मेरा बेटा बैठा है, मैंने कहा ये है मेरा बेटा, ये महदूद हो गया, बाकी सारे इस्तिस्ना है, सब मेरे बेटे नहीं है, ये मेरा बेटा इशारा कर रहा हूं मैं, वो नजफी साहब है। मैंने जैसे कहा वो नजफी साहब, ये महदूद हो गए, अल्लाह महदूद नहीं है, अल्लाह महदूद है। अब वो यहां तक आ नहीं सकता, तक वो यहां तक उसका कमाल माने, हम वहां तक जा नहीं सकते, हमारा नक्श माने, ये तक जो है इसलिए नहीं आता कि ये हद है, गौर करें ये हद है, और हद ये इन पर हद जारी नहीं होती, नहीं गौर फरमा, और जिन पर हद जारी हो जाए वो मासूम नहीं होता। अल्लाह अकबर। तो जिसकी तरफ इशारा हो वो महदूद है। अब आपसे मैं गुजारिश करूंगा हाथ जोड़कर, सवाल मैं यहां से करके और इमाम की तरफ चलूं। अब आप पढ़ते हैं ज़ियारत, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, नहीं गौर फरमाया। बच्चों समझाऊंगा आपको, बच्चों को, बड़ों को नहीं, आज तो ये आपकी एक्स्ट्रा इनके लिए। देखे अल्लाह कहाँ है बेटा, कहाँ है अल्लाह, इधर सुनो, है ऊपर है। ये देखे ये बच्चे का जहन अभी कुछ बेहतर है कि चलो ऊपर क्या है, ऊपर है तो नीचे नहीं है। हाँ कहाँ है अल्लाह, ऊपर। अब देखा जी मैंने इशारा किया ऊपर, यानी महदूद कर दिया। ये बच्चा उठा, इसने कहा नीचे, अल्लाह महदूद हो गया, यानी ऊपर नहीं, अल्लाह इधर, अल्लाह इधर। जहां जहां इशारा करते जाएंगे अल्लाह महदूद होता चला जाएगा, जो महदूद होता है वो अल्लाह नहीं होता। आ रही है बात समझ में? अब तवज्जो फरमाए। तो अल्लाह महदूद नहीं है, लेकिन मैं ज़ियारत कर रहा हूं, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या गरीब अल गुरबा, फिर मुंह करता हूं अस्सलामु अलैका या साहिब ज़मान। नहीं गौर फरमाया आपने? अब जिनकी तरफ इशारा हुआ मौलाए कायनात फरमाते हैं वो हो गई महदूद। मैं जाकिरों वाली बात नहीं कर रहा, मैं मौला अली पढ़ रहा हूँ, सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये बड़ी नाजुक बहस है इल्म कलाम की। जब मैंने महदूद किया, मैंने रुख किया मदीने का रसूल की ज़ियारत पढ़ी, मैंने रुख किया करबला का इमाम मजलूम की ज़ियारत की, मैंने रुख किया नजफ का मौला अली की ज़ियारत की, मैंने रुख किया ईरान का, मैंने इमाम रिजा की ज़ियारत की, फिर मैंने और रुख किया कहाँ का, खाने काबा का, इमाम ज़माने की ज़ियारत। तो इमाम ज़माना कहाँ है? थोड़ा बेदार, इमाम ज़माना क्या मक्के में?
तो फिर ज़ियारत में कर रहा हूं इशारा करके, अस्सलामु अलैका या साहिबल असर वज़ ज़मान। नहीं गौर फरमा रहे? जो अरबी से आशना है वो जानते होंगे, ज़र्फ है और ज़र्फ की दो किस्में हैं, ज़मान और मकान। अस्सलामु अलैका या साहिबल असर वज़ ज़मान, कि मेरा सलाम हो है ज़माने के इमाम। तो गोया के इशारा तो मैंने हाथ से किया, इसलिए किया कि आप आएंगे यहां से, लेकिन जहां भी हम देखते हैं आप हैं वहां पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आ रही है बात समझ में? अब मसलन ये खाने का मिसाल, ये खाने का अब करार देते हैं, तो इस तरफ वाला इधर मुंह करके ज़ियारत पढ़ेगा, जो इस तरफ रह रहा है वो इस तरफ मुंह करेगा, अपोजिट हो गए दोनों। और यहाँ वाला ऐसे करेगा और वहां वाला, तो समझ रहे इमाम को हाथ नहीं है कोई। जहां जहां तक जमाना है वहां वहां तक इमाम है, या ये कहूं जहां जहां तक अल्लाह की खुदाई है। अल्लाह अकबर, वहां वहां तक इनका वजूद है, इमामत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। और इमाम अली फरमाते हैं, कायनात का सबसे बेहतरीन ईमानदार वो शख्स है जो गैब पर ईमान ले आए। अल्लाह की गैबत को समझोगे तो ईमान की समझ में आएगी। जिसको ईमान की गैबत समझ में ना आए उसको अल्लाह की क्या समझ में आएगी। अल्लाह है खालिक होकर गैब, इमाम है मखलूक होकर गैब। जो मखलूक को नहीं देख सकता वो खालिक को क्या देख लेगा। हमारे देखने के अंदाज और है, आपके देखने के अंदाज और है, मासूम के देखने के अंदाज और है। बच्चों, आपके लिए वक्त आ गया इमाम की विलादत का। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अपनी फूफी को लेकर, यानी इमाम अली नकी की बहन जनाब हकीमा खातून, सुने मैं दो जुमले अर्ज करूंगा फजाइल की हद। उनको लेने चले गए, 14 का दिन था शाबान का। गए और कहा फूफी अम्मा चलिए हम घर में। कहा बेटा क्यों? कहा इसलिए कि मेरे घर में एक अल्लाह की हुज्जत आने वाली है, थोड़ा बेदार हो जाए, थोड़ा वक्त आइए। मेरे घर में अल्लाह की हुज्जत आने वाली है। तो फरमाती हैं कि मैं तो कोई ऐसे आसार नहीं देख रही। किताब का नाम है अलकंतरा, जुमला सुने, अभी भी मोबाइल पर मैंने तब्दील नहीं की हुई, वही अलकंतरा कुतुब खाना आयतुल्लाह मनशी नफी मौजूद है मेरे पास अभी भी। इमाम फरमाते हैं, ए फूफी अम्मा तवज्जो कीजिएगा, आसार मादे के होते हैं, नूर के नहीं होते। अब कहाँ तक आपने महसूस किया, कहाँ तक सुना आपने? जी आसार, हाँ चलिए। आप इमाम का हुक्म था, बीबी आ गई, बातें हुई, गुफ्तगू हुई, यहाँ तक के खाना खाया और रात हो गई। फरमाती है कि नींद शब गुजर गई, आधी रात गुजर गई। मैंने भी अपने मुसल्ले को बिछाया, बीबी नरजिस ने भी अपने मुसल्ले को बिछाया।
हम दोनों ने नमाज पढ़ी। अब एक तारीख में एक जुमला आया, बड़ा है, देखें ये बच्चों के लिए, आपके लिए भी शायद कईयों के लिए नया हो। हिजाब मस्तूर मेरे, पहले मैं मुसल्ले मैंने यहाँ बिछाया, नजिस खातून ने यहाँ बिछाया, हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, हम दोनों एक दूसरे को, एक लम्हे में मेरी नमाज तमाम हुई, हिजाब मस्तूर दरमियान में आया। अब ये बात यहाँ करने वाली नहीं है, बस इशारे का भी, हिजाब मस्तूर आया, कह रही थी कि मैं उनको देख नहीं पा रही थी, वो मुझे देख रही थी। मैं, हकीमा खातून फरमाती है कि मैं बीबी को नहीं देख पा रही थी, बीबी नरजिस खातून मुझे देख रही थी। अब ऐसे ही समझ लें, ये आज देखें वजीर कबीर, ये बड़े लैंडलॉर्ड लोग, वो ब्लैक वाइट लगा देते हैं, है ना, अंदर वाले को सब कुछ नजर आ रहा होता है। जब तुम में इतनी ताकत है तो अल्लाह में ये ताकत नहीं होगी? हाँ, कौन आ रहा है कौन जा रहा है? हिजाब मस्तूर खिंचा, कहती है मुझे ये महसूस हुआ, ये जुमला समाज फरमाई, ये ऐसी एक रिवायत और पढ़ूंगा किसी दिन। बीबी फरमाती है कि मुझे ऐसे लगा कि कम से कम 14 सूरज नीचे उतर आए। कमरे का एक एक बारीक जर्रा मुझे नजर आने लगा। मेरी निगाह पड़ी तो अजीब व गरीब हालत मैंने देखी कि एक बच्चा है जो सर सजदे में रख कर कह रहा है सुभान रब्बी अला। और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के चाहने वाले मानने वाले नमाज ना छोड़ा। खुद इमाम का फरमान है कि मैं रोजाना सुबह की नमाज के वक्त मोमिन के कान में कहता हूँ उठ नमाज का वक्त हो गया, लेकिन अल्लाह करे हम मोमिन हो गए, इमाम की आवाज़ सुनाई दे। ना हमें इमाम की आवाज़ सुनाई देती है, ना हम इमाम को देख पाते हैं। दो ही चीज़ें गदीर में पेश की गई थी, आंखों से दिखाया था, कानों से सुनाया था। नहीं गौर फरमाया, हुज्जत खुदा की ये दलील है कि सुनाता भी है और दिखाता भी है। तो देखा मैंने एक बच्चा सजदे में है, सुभान रब्बी अला व बिहम्दे, सुभान रब्बी अला व बिहम्दे। मैंने देखा कि बच्चे ने सजदा मुकम्मल किया और करने के बाद अपनी शहादत की उंगली को बुलंद किया और एक जुमला कहा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह। अब जुमला कह रहा हूं कि जब इशारा करते हैं हम तो क्या करते हैं, इमाम को महदूद, मासूम को महदूद किया। अब ये मैं नहीं कह रहा, इमाम अली कह रहे हैं। देखिए हम कहते हैं जी अली की कोई हद नहीं है, वाकई हद नहीं है। चले मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मौला अली के मुकाबले में तो कर ही नहीं सकता ना कोई, वो करे जो काफिर है। किसी बंदे की हद बताएं आप, किसी एक बंदे को उठा लें, किसी को भी, इन भाई की हद क्या है आप बता सकते हैं? जब हम अपने जैसे बंदे की हद नहीं बता सकते तो मौला अली की हद क्या बयान करें? लेकिन इशारा करके मैंने महदूद किया है इमाम को, नबी को, मासूम को। ऐसे ही अल्लाह की तरफ, अल्लाह का वली मौलाए कायनात फरमाते इशारा भी नहीं कर सकते। तो गोया जिनकी तरफ इशारा हो जाए वो अल्लाह नहीं हुआ। हम अल्लाह नहीं मानते इमाम वक्त को, इमाम अली को, लेकिन अल्लाह से अलग भी नहीं मानते। थोड़ा बेदार हो, हम अल्लाह नहीं मानते लेकिन अल्लाह से अलग भी नहीं मानते, जुदा भी नहीं मानते। सबब ये है, खुद इमाम ने दलील दी है। मौला से पूछा कि आप अल्लाह? कहा नहीं। तो अल्लाह रसूल ने फरमाया कि अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, मैं और मुझे अल्लाह ने अपने नूर से खल्क़ किया। अना व अली मिन नूरी वाहिद, मैं और अली एक नूर से। तो आप नूर से, अल्लाह के नूर से, तो अल्लाह नहीं है? कहा नहीं।
का दलील का सूरज निकलता है, हाँ मौला सूरज निकलता है। तो कहा उससे किरणें जो पड़ती हैं तुम्हारे ऊपर वजूद में, जमीन पर जो आती है, सूरज को तो नहीं आता ना, किरणों के जरिए वो अपनी तपिश को पहुंचाता है। ये किरणें सूरज के साथ मुत्तसिल रहती है, अगर टूट जाए तो किरणें ना रहे। सूरज भी नहीं है किरणें, थोड़ा बेटा, ये किरणें सूरज नहीं है और ना सूरज किरणें है। तो फरमाया ऐसे ही है, ना हम खुदा हैं ना खुदा से जुदा है। आ रही है बात समझ? तो फरमाते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका ला। फिर उसने कहा वो अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलहू। और फिर तीसरा जुमला का वो अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन। देखें, गौर करें, ये कमाल था इमाम जमाना का बचपन। और दुनिया वालों सुनो, मैं बांगे तो हो कहता हूँ, हम पैदा होते हैं तो नजीस आते हैं, हम पैदा होते हैं तो नजीस, और इमाम जब पैदा होता है तो मुसल्ले, थोड़ा बेदान हो, जब इमाम आता है तो मुसल्ले पर। हम पैदा होते हैं नजीस, हम जब मरते हैं तो नजीस। अल्लाह अकबर। थोड़ा तवज्जो करें, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हमारी इब्तिदा इंतहा नजीस। मासूम वो है जिसकी इब्तिदा इंतहा है ही नहीं, तो मैं नजीस हद कैसे मुकद्दर करूं? जुमला समाज पर इमाम आए तो मुसल्ले, और दलील इससे पहले मिल चुकी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, एक कनीज बाहर आई, कहा आपको मुबारक, अल्लाह ने आपको बेटा दिया है। फरमाते हसन को लाओ, हसन को लाओ। तो उस आने वाली ने कहा अभी इसको गुस्ल मौलूद नहीं दिया, अभी उसको गुस्ल मौलूद नहीं है। मुस्कुरा के फरमाते हैं तू उसको क्या पाक करेगी जो खुद पाक करने आया है। अल्लाह अकबर। तो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की विलादत ये है, इमाम ज़माना की विलादत ये है कि मुसल्ले पर, और अल्लाह की वहदानियत की, रसूल की रिसालत की, अली अलैहिस्सलाम की विलायत की गवाही दे रहे। अब रसूल की हदीस समात फरमाए कि ये मेरा बेटा जब तक ज़हूर न करेगा कयामत पे कयामत ही रहेगी। अल्लाह अकबर। हाँ, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। कयामत पर कयामत रहेगी। अगर एक दिन बाकी होगा तो रसूल फरमाते मेरे बेटे के वजूद की वजह से अल्लाह उस दिन को इतना तब्दील कर देगा कि दुनिया हम सब मासूमों को देख लेंगे। अल्लाह अकबर। ये रजत का अकीदा है कि रसूल को भी देखेंगे हम इमाम के साथ, मौलाए कायनात को भी देखेंगे, जनाब सजीदा को भी देखेंगे। आपका मेरा उठते बैठते चलते फिरते दुआ किया करे परवरदिगार ज़हूर हो तो मैं मौजूद हूं, ज़हूर हो तो हाँ। किताब का नाम है नफ्स रसूल अल मारूफ शिकल अकबर। मैं कहा दो जुमले फजाइल के भी कहता जाऊं, और ये मेरी माएँ बहनें बेटे बच्चे समझ लें। हमारे मरहूमीन जब मर जाते हैं, हम जब गुस्ल देते हैं, उनको कफन पहनाते हैं, तो दो शाखिस हम उनके पहलू में रखते हैं। सीधी जानिब बगलों के नीचे, बाईं जानिब
इस हाथ की जरा के करीब साथ मिलाकर रुई लपेट देते हैं। वो देखा होगा आपने, खजूर की मुस्तहब है कि खजूर की ना मिले तो बेर की लकड़ी लगाएं। सबब क्या है? सबब फकत दो हैं इसके। ये बैसाखियां दोनों, पंजाबी उर्दू दोनों, ये यहीं से निकला है। रसूल ने फरमाया था जब मरहूम मर जाएगा, मेरा बेटा जब ज़हूर करेगा तो यही बैसाखियां लेके उठाएगा। अल्लाह अकबर। आ रही है बात समझ में? हिल्लियतुल मुत्तकीन में इमाम फरमाते हैं कि ये शाखिस इसलिए रखी जाती है जब तक ये सब्ज रहेंगी मरहूम पर अजाब नहीं होगा। देखिए दुनिया में भी फायदा मिल रहा है इसका, इसलिए फायदा मिलता है कि आप इमाम के अमल को जिंदा कर रहे हैं। ये इमाम का हुक्म है ना, जब आप इमाम के अमल को जिंदा करेंगे तो आपको मौत नहीं आएगी। इमाम रिज़ा फरमाते हैं जो हमारे अमर को, हमारे हुक्म को जिंदा करेगा वो कभी नहीं मरेगा। आ रही है बात समझ में? अब जुमला समात फरमाए। शिक्र अकबर में लिखा, फरमाते हैं कि अब मैंने कहा दो जुमले महसूस कर दूं फिर मसाइब पे आ जाए। माजर शाह जी मुझे टाइम मैं नहीं देखता, दो चार जुमले अर्ज करूंगा। जंग बदर हो रही है, सहाबी की तलवार टूट गई। जैसे ही सहाबी की तलवार टूटी, वो सहाबी रसूल अकरम की बारगाह में आया और रसूल अकरम खजूर की शाख तने के साथ तेग लगाए खड़े थे। रसूल अकरम खजूर के दरख्त के साथ तेग लगाए हुए खड़े थे। सहाबी की तलवार टूट गई, आकर कहने लगा अल्लाह के रसूल मेरी तलवार टूट गई है। तो आपने दाएं बाएं नहीं देखा, हाथ बढ़ाया, खजूर की शाख तोड़ी, उसको दे दी। मुझे तो ताज्जुब होता है, वो तो भाग गए थे उन पर और ताज्जुब हो रहा है इस पर। वो कह रहे मुझे तलवार दे। दो तलवारें लटकी हुई हैं रसूल के पैर के साथ, लेकिन रसूल लकड़ी दे रहे हैं उसे, खजूर की लकड़ी। कमाल है उसकी अक्ल पर कि रसूल से मैंने मांगी है तलवार, रसूल मुझे दे रहे हैं लकड़ियां। एक और फरमा रहे, मांगा क्या था उसने? तलवार। दी क्या? तो क्या कह नहीं सकता था मैंने तलवार मांगी है, दुश्मन सर पे है और मैं इस लकड़ी से मुकाबला करूंगा? उसको पता था रसूल ने मुझे तलवार ही दी है। ये यकीन है, ये कमाल है। उसको पता था कि मैंने तलवार मांगी थी, रसूल ने दी है लकड़ी, तो ये लकड़ी नहीं है, ये तलवार है। वो चला गया, जंग करने लगा, तलवार ही थी वो। जंग के उहद में अली की तलवार टूटी। जुमले समात फरमाए, खत्म कर रहा। जंग के उहद में अली की तलवार टूटी। अली आए, मौलाए कायनात आए रसूल के पास, ऐसा के रसूल तलवार टूट गई। तो अब ना लकड़ी देते हैं ना तलवार देते हैं, थोड़ा बेदार हो तो लुत्फ आएगा। अब ना लकड़ी दे रहे हैं न तलवार दे रहे हैं। मौला फरमाते लकड़ी तलवार टूट गई है, मुझे तलवार दे। अब ना लकड़ी दे रहे न तलवार दे रहे। मौला खड़े, मौला कायनात परेशान है, रसूल मुस्कुरा रहे। एक मर्तबा कुछ वक्त गुजरा, मौला ने मुस्कुरा के पूछा, ए आका, ए मेरे मौला, ए मेरे सरदार, ए मेरे सैयद और सरदार, मुझे तलवार दे, मेरी तलवार टूट गई है। तो अभी जंगे बदर में तलवार टूटी थी साहब, आपने लकड़ी दे दी थी, मुझे लकड़ी ही दे दीजिए, मुझे लकड़ी दे दीजिए। मुस्कुरा के रसूल ने जुमला कहा, वो मेरा सिपाही था, मुझ पर वाजिब था कि असलाह फराहम करूं, तू अल्लाह का सिपाही है। तू अल्लाह का सिपाही है। तो अल्लाह देगा। उस
उसी वक्त जिब्राईल अमीन उस लकड़ी वाली तलवार को नहीं जुल्फकार को लेकर नाजिल हुए। ला फता इल्ला अली ला सैफ शाह मर्दा कुव्वत शेर यज़्ज़ा कुव्वतें पढ़ते हैं ना शेर फारसी वाला, ये फारसी वाला है। हाँ, ये बनाया गया शेर है। जो वहां से आया था वो यही था, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। ना कोई बहादुर अली जैसा, ना कोई जवान अली जैसा, ना तलवार अली जैसा। अगर ये बात समझ लो, आखिरी जुमला अब शक्ल अकबर में लिखते हैं, ये साक्षी जो रखी जाती है, तुम इंतजार करो, ऐसा इंतजार करो कि तहरीर हो जाए कि तुम इमाम के मुंतजिर हो। इंतजार करो कि मुंतजिर हो, इतना इंतजार करो कि तुम्हें मौत आ जाए। और जब इमाम का ज़हूर हो, इमाम का आपको आवाज से, जब जिब्राईल मीकाईल आवाज से उठ, तेरा इमाम आ गया, तेरे इमाम का ज़हूर हो गया, तो वो कब्रों से उठेंगे। वो मोमिन जो मुंतजिर रह चुके होंगे, जो इंतजार कर चुके होंगे, वो कब्रों से उठेंगे। असलहा क्या होगा? फरमाते यही शाकिर उनका असलहा होगा जो आपने बनने के वक्त उनको दिया होगा। अल्लाहु अकबर। वो अहमद बिन ज़ुहैब अज़्ज़हबी, उसने शिकले अकबर पे नक़द लगाई, खत्म कर दिया है। वो कहता है ये कैसे मुमकिन है कि एक आदमी 100 साल पहले मरा और शाखिस उसके साथ रखी गई खजूर की लकड़ियां, और 100 साल के बाद वो दोबारा निकल आए, वो तलवार में तब्दील हो जाए। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तो उसका जवाब डॉक्टर तिजानी समावी ने दिया। उसने कुरान की आयत पढ़ी, अब वक्त नहीं है, नहीं पढ़ रहा कुरान की आयत, फिर पढ़ दूंगा। वो क्या फरमाते हैं कि अगर हजरत कौन सो गए थे 100 साल के लिए, और उनके भाई गधा भी सो गया नबी के साथ, सलावत पढ़े। नबी के साथ अक्सर गधे सो जाया था। जी, तो वो सो गए। 100 साल के बाद अल्लाह ने उठाया। रियाबत समझे ना ईमान की। 100 साल के बाद उनको उठाया। अल्लाह ने कहा कितना सोए? कहा 1 घंटा या उससे भी कम। पहले कहा 1 दिन, 1 साल या उससे भी कम। 100 साल सुलाए रखा अल्लाह ने, और फिर बेदार किया तो कितना सोए थे? 1 घंटा या उससे भी कम। मुस्कुरा के उन्होंने जवाब दिया था कि उनका जो खाना था ना, वो भी वैसा ही गर्म था जैसे 100 साल पहले गर्म था। तो फरमाते हैं कि अगर कोई नबी 100 साल पहले सो जाए, उसका गधा भी सोया हुआ हो, तो ये सब उठाए जाएगा जब अल्लाह चाहेगा। तो ये देख लेना, आप तवज्जो कर लेना, मैंने कुछ कहना था बस मैं माजरत माहौल नहीं, कि अल्लाह नबियों के साथ गधों को भी उठाएगा। गधों को भी उठा गधा। तो ये था कि आप ये क्या देंगे जी नबी के साथ सोए हुए, तो ये गधा नबी बन गया, इमाम बन गया, मासूम बन गया। गधा गधा ही था, गधा गधा ही रहेगा जब उठेगा। समझो, खाना गर्म था। का जब ये 100 साल पहले पका हुआ खाना ताजा रह सकता है, तो जिस इमाम को अल्लाह ने पर्दे गैब में रखा है, ला लबे साफी बत नहीं ला यौम युबासून। यहाँ से इंशाअल्लाह कल गुफ्तगू होगी
कि वो जब चाहे जैसा चाहे इमाम को रखे। अब मैंने आगे सारे फजाइल इमाम के पढ़ने हैं कल से। आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सा बेदार हो अपने बच्चों को। मैं अपनी माओ बहनों बेटियों से अर्ज करूंगा कि मेरी माओ बहनों बेटियों, अपने बच्चों को तैयार करो। कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, अपने और अपने अहल व यार को जहन्नम की आग से बचाओ। मेरी बहन, मेरी माओ, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, सिर्फ मेरा काम कमाना नहीं है। जहां आपका काम रोजी ला के देना है, वहां अपने बच्चों को, अपने अहल व यार को जहन्नम की आग से भी बचाना है आपको। ये आपकी शरई जिम्मेदारी है। ये कुरान की आयत है, ये रिवायतें नहीं है कि आप छोड़ देंगे। कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, अपने आप को, अपने अहल व यार को जहन्नम की आग से बचाओ। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि जहाँ कमाना हम पर वाजिब है, मेहनत करके रोजी लाना जरूरी है, वहीं ये भी जरूरी है कि अपने अहल व यार को जहन्नम की आग से बचा लिया। दिल चाहता था, कल हजरत मुस्लिम के 2 जुमले पढ़े थे, आज चाहता हूं कि मैं उनके बेटे के दोनों के 2 जुमले अर्ज करूं। जिन माओ बहनों की झोलियां खाली हैं, अल्लाह उनको औलाद नजीना। शेख बेहाई अलैहि रहमान ने माएँ बहनें बेटियां सो रही हैं, आप में भी अगर कोई खुदा न खासा बे औलाद है तो वो भी ये अमल अंजाम दे सकता है। शेख बेहाई अलैहि रहमान फरमाते हैं कि अगर कोई बेटी, कोई माँ, कोई बहन, कोई भाई बे औलाद है, तो जब मगरिब का वक्त हो जाए, अजानों की आवाज सुन ले, तो रुख करे करबला का और कहे कि अल्लाह तुझे मोहम्मद और इब्राहीम का वास्ता हमारी झोली को आबाद फरमा। अल्लाह उसको औलाद नगीना अता करे। ये 2 बच्चे ऐसे थे कि बाप इनके बगैर नहीं रहता और ना ये बाप के बगैर रहते थे, इसलिए बाप के साथ चले गए माँ को छोड़कर। कितने कितने बच्चे थे, एक 7 साल का, एक 5 साल। आप देखें ना इनकी एज। हजरत मोहम्मद और इब्राहीम, मोहम्मद बड़े थे, इब्राहीम छोटे थे। और आप कहेंगे कि आपने वैसे ही क्या दिया, नहीं, तारीख में यही है। आपको अल्लाह औलाद नरीना अता फरमाए। 1-2 हदीसें छोटी छोटी समात फरमा लें, आपके घर के लिए अच्छा है। अदब व अखलाक रखा गया इसमें। बल्कि कल तमीदन अर्ज कर दूंगा, आगे देर हो जाएगी। सिर्फ एक जोड़, मुझे कोई वक्त की वो कैद नहीं है, आपके लिए मैं छोड़ दूँ कि जब अल्लाह आपको पहला बेटा अता करे तो मासूम फरमाते हैं उसका नाम मोहम्मद से रखें। मतलब मोहम्मद इब्राहीम, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद हसन, मोहम्मद हुसैन, जी पहले बेटे का नाम मोहम्मद रखो। बाकी इंशाल्लाह कल इन नामों पर गुफ्तगू करेंगे इमाम के नाम के साथ। बाप के घर चले गए। हानी बिन उर्वा को आपने तहरीर लिखी हजरत मुस्लिम में, क्योंकि बच्चे उनके घर में थे। मुलाकात हुई, आखिरी मुलाकात बच्चों से हुई। खुद फरमाते हैं कि बेटा आप आज के बाद शायद मुलाकात ना हो, लेकिन अगर मैं चंद दिन आपसे दूर रहूं, परेशान ना हो, हम आले मोहम्मद का शेवा है कि हम सब्र करें। बच्चों को प्यार किया, रुखसत हो गए। तारीख ये मक्तल यही लिखता है कि बच्चे बाप के बगैर बड़े परेशान हैं। उसी रात कूफे के हालात खराब हुए और हानी बिन उर्वा से बच्चे समझ ना पा रहे थे। इन्होंने चाहा कि बच्चों को मैं रात की तारीकी में निकाल दूं, मदीने चले जाऊं। इन्होंने निकाल दिया। अपने गुलाम से कहा कि मदीने वाले रास्ते छोड़ कर आओ। वो मदीने के हद पर जहाँ रास्ता मदीने का जाता था छोड़ दिया कि रात हो जाएगी तो यहाँ से चले जाना, इस रास्ते पर मदीने पहुंच जाओगे। मक्तल यही लिखता है कि रात को एक तूफान कबीर आया और उसने देखने की सलाहियत को सबसे छीन लिया।
बच्चे बजाय मदीने जाने के दोबारा कूफा की तरफ आ गए। सारी रात भटकते रहे। सुबह जब नमूदार हुई तो बच्चों ने कहा कि तो हम कत्ल कर दिए जाएंगे। तो एक दरख्त पर चढ़कर बैठ गए। तवा की कनीज ये मोमिना है। महदी लखवीनी में सारी इसकी हिस्ट्री लिख दी है और यहाँ पे इफ्तिखार बुक भी से मिल जाएगी इनकी हिस्ट्री। कनीज जब पानी लेने के लिए आई तो उसने तालाब में डोल जब डाला तो दो बच्चों की तस्वीरों का अक्स उसमें नजर आया। इसने वो देखा और उसने उस रथ पर देखा तो दो हसीन जमीन खूबसूरत बच्चे बैठे। इसने कहा तुम कहाँ चल के बैठे हो यहाँ पर, नीचे आ गया। कहा हम नीचे नहीं आए। कहा क्यों नीचे नहीं आओ? एक भाई देख रहा था दूर के कोई आ ना जाए। दूसरा भाई कहता है क्या इसलिए कि हमें लोग मार देंगे। कहा नहीं तुम नीचे आ जाओ, मेरी आकाज़ादी बहुत रहीम है, बहुत करीम है, वो तुमसे प्यार करेगी, मोहब्बत करने वाली है। बहलाया फुसलाया, बच्चे नीचे उतर आए। इसने पानी भरा, बच्चे लिए और घर पहुंचे। तवा ने आवाज दे के पूछा तूने देर क्यों की? कहने की आकाज़ादी ये दो बच्चे आ गए थे, ये दरख्त पर थे, इनको उतारने में वक्त लगा है, इसलिए मुझे देर हो गई। फौरन उसने बच्चे आगे किए। बच्चों से इस मोमिना ने पूछा कि कौन हो, कहां से आए? फौरन कहा मदीने से आए। किसके बेटे हो? कहा मुस्लिम। कहा वो मुस्लिम जो हुसैन जी भेजे? कहा हाँ। फौरन नीचे बैठ गई, बच्चों के कदमों पर हाथ रख दिया। आओ मेरे लाल मेरे पास, तुम्हारी अम्मा नहीं है? तुम्हारी अम्मा साथ नहीं है? कहा नहीं हमारी अम्मा मदीने में। फौरन कहा कि आज के बाद मैं ही तुम्हारी माँ। फौरन कनीस कहा कि पानी भर के ला ताकि मैं इनके कपड़े धोऊं, इनको खिलाऊं, उनको पिलाऊं। पानी भर के लाई, नहलाया धुलाया। कनीस से कहा आटा पीस। आटा पीसा गया, रोटी पकाई। तो दो जुमले समाज फरमाने आपकी तमहीद खत्म कर दी। मैंने सारी मुसीबतें छोड़ दी, बस रोटी पकी, रोटियां रखी गई। दोनों शहजादों को सामने बिठाया। ओ माँ अपने बच्चों को ऐसे खिलाते हो ना जैसे तवा ने मुस्लिम के बेटों को खिलाई है। दोनों बेटों को सामने बिठाया, छोटे छोटे लुकमे तोड़ने शुरू किए। कभी एक लुकमा एक शहजादे के, दूसरा लुकमा दूसरे शहजादे के। जब दूसरा लुकमा छोटा सा तोड़ कर छोटे शहजादे के मुंह में डाला तो कौवा ने देखा कि बच्चे की आंखों से आंसू जारी थे। बच्चा जारो कतार रो रहा था। कौवा ने पूछा क्या बच्चे क्यों रो रहे हो? कहा आज अम्मा याद आ गई, अम्मा हमें ऐसे ही खाना खिलाती। शर्म न करे रोने, हमारी अम्मा ऐसे ही खाना खिलाया करती थी। दौड़ के आ गया, सीने से लगाया। अब बच्चों मुझे माँ ही समझो। खिला लिया पिला लिया और रात हो गई। बच्चों को हुजरे में बंद कर दिया कि कहीं शौहर जालिम आकर कत्ल न कर दे। जानती थी कि मेरा शौहर कैसा है। थका मांदा रात के वक्त शौहर आया घर में। जोजा ने पूछा कहां से आ रहे हो? कहा बच्चों की तलाश में सारा सरगर्दा था, सारा था, बच्चे नहीं मिले। बुरा भला कह रहा था। कहती तेरा दिमाग खराब है, सो जा। लेट गया। नागा कुछ देर गुजरी, बच्चों ने कोई ख्वाब देखा। छोटा शहजादा उठ के बड़े को उठाता है, बड़ा भी कहता है मैंने ख्वाब देखा। दोनों बगल गिर हुए। गिरिया इतना बुलंद हुआ कि हुजरे से आवाज बाहर आ गई। हारिस के कानों तक पहुंची। इस कमीने ने उठकर चिराग उठाया और कमरा कमरा देखना शुरू किया। जाहिरन लाख मना करने पे भी अपनी जोजा के कि कोई बच्चा नहीं है, इसने ना माना। हुजरा एक बंद था, इसने कुंडी खोली है, चिराग लेके दाखिल हुआ तो देखा दो शहजादे हैं, बगीर है, दोनों रो रहे हैं। छोटा कहता है मेरे बाबा आप मुझे लेने आए, मेरे नाना अली मुझे लेने आए। बड़ा कहता है मुझे रसूल अकरम लेने आए हैं।
इस कमीने ने चिराग को फेंका। अज़ादारो अब बुलाया नहीं है इसे, अब रोने में शर्म न करना, बुलाया नहीं है इसे। ये चिराग फेंक कर आगे बढ़ा, इसने बच्चों के बालों से पकड़ा है और घसीटता हुआ बाहर ले आया और तमाचों से बाहर करता जाता है। कहा ये तो मैं जानता हूँ कि मेरी तो ईद हो गई है, ये मैं जानता हूँ कि मुझे कितनी खुशी मिली है तुम्हें पाने के बाद। बच्चे कहते हैं हमें माफ कर, जो चाहेगा हम दिलवा दें। जानता नहीं है हमारे मामू का नाम अब्बास है, जानता नहीं कि हमारे बड़े मामू का नाम हुसैन है, हम अली के नवासे हैं। वो कमीना एक बात सुनने के लिए तैयार है, एक बात सुनने के लिए तैयार है। और माओ बहनों बेटियों बच्चों के लिए दुआ किया करें और जवानों अपने बच्चों के लिए दुआ किया करो। सारी रात सुकून के साथ इस कमीने ने बच्चों को बांधे रखा। बच्चे खड़े रहे सारी रात, पाँव में भरम आ चुके थे। अज़ादारों जब सुबह नमूदार हुई, जी मैं ये बर्दाश्त नहीं होगा, मैं इसलिए कहा था ना, मैं ये ताजिया ने मारता रहा है बच्चों के दोनों, ये बाजू दोनों बच्चों के जख्मी थे जब ये लेकर चला। और खुदा की कसम, इज्जत बतूल की कसम खाता हूँ, सुबह भी हाथ पकड़ के लेके नहीं गया, बालों से घसीटता हुआ लेके जा रहा है। अज़ादारों सुनोगे, दो जुमले समाज फरमा ले। खुदा हमारी मजलिस को कबूल फरमाए, बीबी रुकैया के सबसे हमारी मजलिस कबूल हो। अज़ादारों लेकर गए नहर फुरात के करीब, आपके सामने सारी तारीफ सब छोड़ दी, बस दो जुमले अर्ज करें। छोटे को ज़िबा करना चाहता है, बड़ा आ जाता है सामने, बड़े को कत्ल करना चाहता है, छोटा आ जाता है। मेरे सामने मेरे भाई को कत्ल न कर। इस्लाम, खुदा की कसम, इस्लाम का कानून है कि जानवर को जानवर के सामने ज़िबा करो। और ये ऐसे कमीने थे कि एक भाई को दूसरे भाई के सामने ज़िबा कर रहे, ज़ैनब के सामने हुसैन को ज़िबा। खुदा की लानत हो इन पर। अज़ादारों इस मलाउन ने, मैंने सारी कह दिया ना, सारी तारीफ छोड़ दी, सब दो जुमले अर्ज कर ले अगर बर्दाश्त हो सके। इसने बच्चे को बड़े को ज़िबा किया, सर को इसने रख दिया, जिस्म को फेंक दिया। पानी का बहाव होता है ना, कटा हुआ सारों, तो पानी के बहाव पर लाश बहती है। अल्लाह की कसम, तारीख में मक्तल में ये पढ़ा कि लाश बही नहीं, खड़ी रही है पानी में। खुदा जाने कि इसका इंतजार कर रहे थे। फिर इसने छोटे बेटे को ज़िबा किया है, सर रख लिया, लाश को फेंक दी, दोनों लाशें बगलगीर हुई, दोनों लाशें बगलगीर हुई। अब लाशों ने चलना शुरू किया। एक किसान से रिवायत नकल की है कि किसान काम कर रहा था, उसने देखा कि एक नकाबपोश बीवी लाशों के साथ दौड़ती हुई आती है और एक ही जुमला कहती है, ए हारिस, क्या तू साहिब औलाद नहीं? अज़ादारों, हाय मेरा घर उजाड़ दिया, हाय मेरे बेटे मार दिए। जब उस किसान ने पूछा, मोहम्मद तू कौन है, ये बच्चे तेरे कौन है? और लोग फरमाते हैं दूर चला जा, मैं मोहम्मद की बेटी फातिमा ज़हरा हूं। अज़ादारों आखिरी जुमला, आखिरी जुमला, आपकी जहमत तमाम। उसी किसान ने इन लाशों को बाहर निकाला था और वहां आज भी दफन है मेरे शहजादे। एक आखिरी जुमला, इब्ने ज़ियाद पे खुदा की लानत, कितना कमीना इंसान था, कितना जलील इंसान था। जुमला सुनेंगे, ये हारिस दोनों शहजादों की लाशों, सरों को दोनों हाथों में लेकर जब दरबार में दाखिल हुआ, सुन लें आपको एहसास कि जुल्म फिर जुल्म है। जब ये कमीना लेकर सरों को दरबार में दाखिल हुआ तो इब्ने ज़ियाद तख्त में बैठा था। इसने बच्चों के सरों को देखा, नीचे उतर आया, बच्चों के चेहरों को देखकर हारिस से एक जुमला इसने कहा, तारीख की जुमला मक्तल में मौजूद। कहते हैं हारिस,
इन बच्चों को मारते हुए तेरे हाथ नहीं कांपे थे? और इसके बाद एक जुमला का, तूने तो इन बच्चों को मार दिया कि मां मर गई होगी। मैं कहूँ मां कैसे मरी होगी? मेरा सलाम हो उस बीवी पर जिसके बच्चों के साथ और कूफा के मेन बाजार के दरवाजे पे टंगे हुए हो, और जब बीवियों का गुजर हुआ तो छोटी बेटी ने लेकर अम्मा से कहा, अम्मा देख हमारे भाइयों के साथ इब्राहिम को देखा, मोहम्मद को देखा, और देखकर एक जुमला कहा, अल्लाह मेरे अल्लाह हमारी कुर्बानी।